छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापम ने इस बार से एक नया प्रोसेस स्टार्ट किया है, उसका नाम दिया है प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। इससे रिलेटेड अनेक क्वेश्चंस आ रहे हैं, अनेक क्वेरी आ रही हैं, तो वो सारे क्वेरीज को एक साथ इस वीडियो में हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो में बने रहिए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। ये नोटिफिकेशन है प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सीजी व्यापम की तरफ से। इसमें उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझाया है। पहले हम इस नोटिफिकेशन को समझने का प्रयास कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले वो कह रहे हैं कि प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सबसे पहला वर्ड उनका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो इस प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में मैं आपको बताऊं उसके पहले थोड़ी सी बात कर लें कि ये प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन दरअसल है क्या। तो जैसे कि आपने इसके पहले विश्वविद्यालय की परीक्षा दी होगी, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम दिए होंगे, तो उसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन किया जाता है और वो एक आईडी बन जाती है आपकी, ताकि फ्यूचर में आप हर साल अलग अलग जितने बार फॉर्म भरें उतने बार उसमें वो एंट्री करने की ज़रूरत आपको ना पड़े। बिल्कुल वही प्रोसेस इस बार सीजी व्यापम ने अपनाया है और उन्होंने भी, चूँकि सीजी व्यापम अनेक तरह की परीक्षाएं लेता है, इसमें एंट्री टेस्ट भी होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट भी होते हैं, रिक्रूटमेंट के भी होते हैं, और इन सारे एग्ज़ाम्स में अगर आप अपीयर होते रहते हैं तो हर बार आपको अपनी डिटेल्स फीड करनी पड़ती हैं। तो उससे बचने के लिए इस बार उन्होंने किया ये है कि एक बार आपका रजिस्ट्रेशन वन टाइम होगा और वो एक तरह से आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आप उस यूज़र आईडी से रजिस्टर करेंगे तो आपकी सारी डिटेल व्यापम के पास पहले से होगी। आपको कुछ गिने चुने काम ही करने पड़ेंगे, पूरा डाटा आपका फिर से भरने का ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो ये तो थी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आपको छोटी सी जानकारी। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको करना क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कर लेना है। इसके बाद उसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ये 3 कॉलम है, ये तीनों कॉलम की एंट्री कर देना है। जैसे मेरा नाम प्रमोद कुमार शर्मा है तो मैं प्रमोद लिखूंगा, फिर कुमार लिखूंगा, फिर शर्मा लिखूंगा। आप इस बात का ध्यान रखें कि 10th और 12th और हायर सेकेंडरी के मार्कशीट में अगर एक जैसा नाम है तो आप उसी को अंकित करें। अन्यथा आपका लास्ट जो होगा ग्रेजुएशन का, क्योंकि आपने अगर नाम चेंज किया तो उसके रिगार्डिंग आपके पास कोई ना कोई एफिडेविट होगा, तो लास्ट में जो नाम आ रहा है उसको आप एंट्री करें। फिर आप एक पासवर्ड क्रिएट कर लें अपने हिसाब से, अपनी सुविधा से। फिर अपने बेसिक इन्फॉर्मेशंस को आप फीड करें। इनमें कैंडिडेट का नाम होगा अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में। फिर रिलेटिव नेम, रिलेटिव मतलब आपके ये 3 ऑप्शन होंगे, या तो फादर, मदर या हस्बैंड। 3 में से कोई एक आपको टिक करना है। राइट एरो में आप जाएंगे तो वहाँ से आपको ये सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर वो लिखने के बाद आप रिलेटिव्स नेम लिखेंगे, मतलब फादर, मदर या हस्बैंड सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको रिलेटिव का नेम लिखना है, मतलब आपके जो भी माता पिता या पति जिनका भी आप नाम लिखना चाहते हैं उनका नाम लिखेंगे। इसमें साथ में एक बात का ध्यान रखें, नाम से पहले श्री, श्रीमती या स्वर्गीय ये नहीं लिखना है आपको। जेंडर में आप महिला या पुरुष या तृतीय लिंग, जो भी 3 ऑप्शन आएंगे आपको उसमें से सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके कुछ नहीं करना है आपको, बस आगे बढ़ जाना है। डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि को 10वीं की अंक सूची में जो बताया गया है उसमें दिनांक, माह और वर्ष, इसमें ड्रॉप डाउन बॉक्स में सेलेक्ट करें। जैसा 27 दिसंबर 1987 को दिनांक के माह में 27, बॉक्स के माह में दिसंबर और वर्ष के माह में 1987 सेलेक्ट करें। ये डाउन एरो की से सारी चीज़ें मिलती जाएंगी आपको सेलेक्ट करके आगे बढ़ते जाना है। डोमिसाइल आप छत्तीसगढ़, इसमें मैक्सिमम तो आपको यस ही भरना है क्योंकि ज़्यादातर लोग आप छत्तीसगढ़ के निवासी ही होंगे। अगर आप नहीं हैं, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है डोमिसाइल आप छत्तीसगढ़ का, तो आपको इसको नो लिख देना है। इसके बाद आता है फैमिली ईयरली इनकम। इसमें आप अपने वार्षिक पारिवारिक आय का उल्लेख करेंगे, जो भी आपकी रेंज होगी उसको आप लिख देंगे। नेक्स्ट आता है फोटो अपलोड करें। ये जो साइज बताई गई है ना 40 KB टू 60 KB, इस KB साइज की फ़ोटो बना लें आप अपडेट करने से पहले, और उसको आप रखे रहें अपने सिस्टम में या मोबाइल में जहाँ से भी आप फॉर्म भर रहे हैं, फिर उसको यहाँ पर अपलोड कर दें। अगर आपको इस तरह की इस साइज़ की फ़ोटो नहीं बन पा रही है तो आप कंप्यूटर की इंटरनेट की मदद लें। वहाँ तरह तरह के सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो आपके फ़ोटोग्राफ को इस साइज़ में कन्वर्ट कर देंगे। बिल्कुल यही प्रोसेस आपको सिग्नेचर के लिए करना है। एक ब्लैंक पेपर पे आप अपना सिग्नेचर कर लें, उसकी फ़ोटो खींच लें
और फ़ोटो खींच के फिर उसको इस साइज़ में कन्वर्ट कर लें। ये हो जाए तो उसको अपलोड कर दें। 14th कॉलम में ये कहता है आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी। अगर आप विकलांगता के या दिव्यांगता के श्रेणी में आते हैं तो फिर आपको इसको सेलेक्ट करना है यस में, या फिर नहीं है तो फिर नो में। अगर आपने इसको यस सेलेक्ट किया तो तुरंत आपको फिर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी का कॉलम पूछेगा। वो इसमें HH HE जो भी होगा आपका उसको आपको सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। अदर इंफॉर्मेशन में आपको नेशनलिटी पूछेगा, वो इंडियन ही होगा, स्वाभाविक है। कास्ट में आपको जो भी ऑप्शन आएंगे वहाँ पर से सेलेक्ट करना है। मेरे ख्याल है 4 ऑप्शन आने चाहिए, SC ST OBC और जनरल, सॉरी। तो इस तरह से आपको अपना कास्ट उसमें सेलेक्ट कर लेना है। फिर डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, जिस जिले के आप निवासी हैं तो आपको जिले का नाम नहीं लिखना है। स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारे जिलों के नाम दिखेंगे, आपका जो जिला होगा उसको सेलेक्ट कर देना है, आगे बढ़ जाना है। मैरिटल स्टेटस में आपको अपनी वैवाहिक स्थिति बतानी है, विवाहित है तो यस, अन्यथा नो करें। ईमेल आईडी का होना ज़रूरी है, अगर नहीं बनाया अभी तक आपने तो ईमेल आईडी बना लें। और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेल पे ही मिलनी है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। फिर 21वें नंबर पर आपको मोबाइल नंबर लिखना है। ये मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, 10 ही खाने मिलेंगे। मोबाइल नंबर से पहले 0 मत लिखें, इसकी ज़रूरत नहीं है। वर्तमान पता में आप अपना पता लिखें, हाउस नंबर, मकान नंबर, स्ट्रीट नंबर, मोहल्ले का नाम, सड़क का नाम, जिला, राज्य, पिन कोड, ये सारी चीज़ें उस पते के कॉलम में पूछी गई हैं। आपको वो सारी एंट्री करनी है, उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। लास्ट में एक डिक्लेरेशन है, पूरा डिटेल आपने जो भरा है वो आपकी जानकारी के हिसाब से सही है, इस बात का आप डिक्लेरेशन करेंगे। आई एग्री के सामने ऐसा एक बॉक्स बना मिलेगा, उसको आपको टिक कर देना है। फिर नीचे कैप्चा आएगा, कैप्चा को भर देना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो गया। तो ये तो मित्रों थी जानकारी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन की। इसी काम को आइए समझते हैं एक डेमो फॉर्म के माध्यम से। ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपका डेमो फॉर्म है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के इनरोलमेंट के लिए। ये सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर भरना है, उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम अपना लिखना है यहाँ पर, फिर उसके बाद आपको मिडिल नेम लिखना है, फिर लास्ट नेम लिखना है। आगे बढ़ेंगे तो आपको पासवर्ड बनाए पूछ रहा है, तो आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है और उसको फिर कंफर्म करना है। पासवर्ड क्रिएट कर लेने के बाद उस पासवर्ड को फिर एक बार टाइप करेंगे तो कंफर्मेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन में जैसा मैंने बताया था आपको अपना नाम लिखना है। फिर रिलेटिव टाइप, तो आप देखिए राइट साइड में यहाँ पर एक डाउन एरो की दिख रहा होगा, इसको आप प्रेस करेंगे तो आपको रिलेटिव टाइप में तीनों आ जाएंगे। मदर, फादर, हस्बैंड, मदर, फादर, जो भी कुछ है वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। आपको जो आपसे संबंधित है उसको टिक कर देना, सेलेक्ट कर लेना है। फिर माता का नाम लिखना है, रिश्तेदार का नाम मतलब आप अपने पिता, पति या माँ जिसका भी नाम लिखना है, या पालक जिसका भी नाम लिख रहे हैं आप वो नाम लिखेंगे। फिर माता का नाम, फिर लिंग यहाँ पर भी 3 ऑप्शन आ जाएंगे, आप उसको आप सेलेक्ट करेंगे। फिर जन्म का दिनांक, जैसा मैंने आपको बताया था बिल्कुल उसी तरह से आपको जन्म का दिनांक भरना है। छत्तीसगढ़ के निवासी में यस नो का ऑप्शन आ गया, इसको स्क्रॉल करेंगे आप तो फैमिली इनकम में आपको इनकम का रेंज लिखना है। और फिर उसके बाद फोटो वाला जो 2 कॉलम थे, एक आपका खुद का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, दूसरा आपके सिग्नेचर का फ़ोटो, तो वो दोनों यहाँ पर आपको अपलोड कर देने, ये 2 जगहों पर एक एक करके। साइज़ आपको मैंने बता ही दिया है। फिर पर्सन विथ डिसेबिलिटी अगर आप हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे तो आपकी कैटेगरी पूछेगा, वो जिस कैटेगरी के होंगे उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। नागरिकता आपको इंडियन ही है तो आप यहाँ पर इंडियन ही सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी आप यहाँ पे SC ST OBC या जनरल जिसमें आते हैं वहाँ पर करेंगे। वैवाहिक स्थिति यहाँ पर पूछी जाएगी, यस नो आपको यस में सेलेक्ट करना है या नो में सेलेक्ट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपकी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर आप इसको भरेंगे। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे रखना है, फिर अपना पूरा पता लिख देना जैसा पूछा गया, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। अगर ये एड्रेस सेम है, आपका परमानेंट एड्रेस भी यही है, तो आप यहाँ ये जो बॉक्स है उसके ऊपर टिक कर देंगे, अन्यथा आपको नया पता पूरा लिखना पड़ेगा जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा। अंत में आपको एक घोषणा करनी, मैंने बताया था यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यह घोषणा करता हूँ वाला, और इसके नीचे ये बॉक्स बना है, इसको आपको टिक करना है
और ये जो कैप्चा यहाँ बना रहेगा उसको आपको एंटर कर देना है। ये सारा काम हो जाने के बाद आपको लास्ट पे सबमिट बटन को प्रेस करना है। सबमिट बटन प्रेस करते ही आपका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो जाएगा। तो मित्रों, ये थी जानकारी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आ गई होंगी। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।